हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है शुभम स्टडी सेंटर। चलिए बताते हैं कक्षा 10 गणित लेसन 1.2 जो कि अब कट के सिर्फ 2 ही लेसन बच गए हैं। ठीक है बाबू, जिसमें सिद्ध करना है आपको अपरिमेय संख्याएं। कक्षा 10 गणित है आपका 1.2 जो कि अब 1.2 का पहले 1.3 हुआ करता था। अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। क्या बाबू? अपरिमेय संख्याओं का अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। ठीक है बाबू, देखिए अपरिमेय संख्या होता क्या है। अपरिमेय का मतलब होता है बाबू जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या करना है, सिद्ध करना है। क्वेश्चन कुछ ऐसे आएगा, लाइक दैट। देख लीजिए एग्जांपल में, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या बाबू? अपरिमेय संख्या है। ये तो खुद पहले से अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमको सिद्ध करना है इसको। बात समझ में आ गई? सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो खुद पहले से अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है इसको। लेकिन ठीक है, जब भी ऐसा सवाल हल करेंगे बाबू, देख लीजिए पहले हल मानेंगे, ये तो कल्पना करेंगे। कल्पना मान लीजिए या कल्पना करिए। मान लीजिए, माना करड़ी में 2, माना करड़ी में 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, तब करड़ी में 2 बराबर क्या हो जाएगा, a/b, क्योंकि परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना बाबू? देखिए जहां a और b धनात्मक पूर्णांक है ना, धनात्मक पूर्णांक है और सहअभाज्य। और क्या है बाबू? सहअभाज्य। सहअभाज्य हम तो समझते हैं जिनका मौसक क्या है, दो संख्याओं का मौसक एक आना चाहिए। ठीक है बाबू, चलिए हल करते हैं। इसका इसमें गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा बाबू? करड़ी में 2b बराबर a हो गया बाबू आपका। अब क्या कर दे, दोनों पक्षों को वर्ग कर देते हैं। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को क्या कर दे, अब वर्ग कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा बाबू? करड़ी में 2b का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। स्क्वायर से कड़ी कट जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बाबू, हाई 2 का हो जाएगा, जाके b को सॉरी a स्क्वायर को क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। तो लिख सकते हैं b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बट्टे के 2। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, 2 का कर रहा है, a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। ठीक है, एक तो प्रमेय होता है बाबू आपका, प्रमेय। p क्या करेगा, p यदि a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो, विभाजित करेगा तो 2 a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, यदि p जो है बाबू a स्क्वायर को काट रहा है तो क्या करेगा, 2 लिख दीजिए, p होगा बाबू। p क्या करेगा, a को भी काटेगा। जैसे में देख लीजिए, 2 क्या है बाबू आपको 4 के स्क्वायर को काट रहा है। 4 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 16। 16 को 2 काट दे रहा है,
तो क्या करेगा, दो चार को भी तो काट सकता है क्योंकि इसकी स्क्वायर काट रहा है, तो चार को भी तो काट सकता है, काटेगा कि ना। तो वही कह रहा है कि पी जो है ये स्क्वायर को काट रहा है तो पी ए को भी काट सकता है। सेम कंडीशन यहाँ पे आ रहा है बाबू, दो क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, लिखेंगे यहाँ दो जो है बाबू ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, क्या कर रहा है, विभाजित करता है, विभाजित कर रहा है। तो दो क्या करेगा, ए को भी विभाजित करेगा, क्या करेगा, ए को भी विभाजित करेगा। ठीक है बाबू, रमे क्या आपका दो क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो क्या करेगा, दो ए को भी फिर विभाजित कर देगा। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखते हैं। जब देखते हैं बाबू, हम मानेंगे ए बराबर दो सी रखने पर क्या कर देंगे, ए का मान दो सी रख देंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, दो बी का स्क्वायर बराबर, दो का स्क्वायर कितना होता है, चार, चार सी का स्क्वायर होगा। ठीक है बाबू, अब देखिए दो से चार को कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर बराबर दो सी का स्क्वायर। अब देखिए दो गुणा में आके बन जाएगा भाग, अर्थात हम लिख सकते हैं बाबू सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बट्टे में दो। यहाँ पर फिर वह कंडीशन हो जाएगा, दो क्या करेगा, ए बी स्क्वायर को विभाजित करेगा तो बी को भी विभाजित करेगा। तो लिखेंगे यहाँ भी दो क्या कर रहा है, बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, क्या कर रहा है बाबू, विभाजित करता है। तो दो बी को भी विभाजित करेगा, बी को भी विभाजित करेगा, करेगा कि ना। अब देखिए बाबू, हम क्या मानते हैं, ए और बी क्या है बाबू, आपका सभाज्य संख्या है। ठीक है, तो सभाज्य का मौसा कितना होना चाहिए, एक, लेकिन क्या हो रहा है, इनका मौसा दो आ रहा है, आ रहा है कि ना। ठीक है बाबू, अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारी कल्पना क्या था, गलत है, अर्थात यहाँ हमारी कल्पना गलत थी। क्या थी बाबू, गलत थी। करड़ी में दो, एक परिमेय नहीं, एक परिमेय नहीं, अपरिमेय संख्या है। क्या बाबू, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या है आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, हम पहले क्या मानते बाबू, कड़ी में दो क्या है, एक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को ए बट्टे बी के रूप में लिख सकते हैं, जहां ए और बी क्या था, पूर्णांक और सभाज्य संख्या है। ठीक है, सभाज्य का मतलब क्या होता है, उनका मौसा दो आना चाहिए, सॉरी एक आना चाहिए, लेकिन क्या एक नहीं आ रहा है, इनका मौसा का एक के अतिरिक्त आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, सभाज्य संख्या होगी नहीं। अब देखिए क्या कर रहे हैं बाबू, कि हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, दो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो दो क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो दो क्या करेगा, ए को भी विभाजित कर देगा। ठीक है, ए का मान दो सी रखने पर क्या हो गया बाबू, आपका दो बी स्क्वायर बराबर चार सी का स्क्वायर, दो से चार को कट करेंगे तो दो सी स्क्वायर बच जाएगा, यानी कि दो क्या कर देगा, फिर से बी को विभाजित करेगा, सॉरी बी स्क्वायर को, तो क्या हो जाएगा, जब यदि दो बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो वो बी को विभाजित कर देगा, करेगा कि ना। अर्थात क्या कह सकते हैं, यह परिमेय संख्या नहीं है, क्या है बाबू, आपकी अपरिमेय संख्या। हमारा मानना गलत था। ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट वाला। वाला सवाल सिद्ध किया जाएगा बाबू, करेक्ट सिद्ध कीजिए कि करड़ी में पांच क्या है, वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, फिर से लिखेंगे हल और मान लेंगे बाबू, माना
करने में 5 क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है बाबू, करने में 5 क्या है? परिमेय संख्या है। अब देखिए तब क्या लिख सकते हैं, तब करने में 5 बराबर ए बट्टे बी कर सकते हैं कि ना। परिमेय संख्या तो पी बट्टे क्यूब में लिखेंगे, फिर लिख देंगे जहां ए और बी सौभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, सौभाज्य संख्या हो गया, अर्थात क्या होगा, इनका मासा 1 आना चाहिए। अब देखिए, अब लिखेंगे फिर से दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसको इधर पक्षांतर करते हैं तो हो जाएगा बाबू आपका करने में 5 बी बराबर ए। अब दोनों का वर्ग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। कैसे हुआ है बाबू, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, क्या कर दिया बाबू, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया गया है। अब देखिए 5 क्या कर देगा, ए स्क्वायर को काटेगा तो लिखेंगे बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बट्टे के 5 लिख लीजिए। अतः ए 5 क्या कर रहा है बाबू, 5 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है बाबू, विभाजित करता है। अतः इसलिए यह अर्थात कौन, 5 ए को भी विभाजित करेगा, ए को भी विभाजित करेगा कि ना, करेगा। कैसे, प्रमेय नंबर 1.3 से। ठीक है बाबू, प्रमेय को 3 क्या कहती है कि पी जो है ए स्क्वायर को काटेगा तो पी ए को भी काटेगा ना, प्रमेय कहती है। ठीक है, अब देखिए, अब लिखेंगे यहाँ पर बाबू ए बराबर 5c रखने पर, 5c रख देते हैं बाबू रखने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 5b का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का ए बराबर 5 से रखें तो ए स्क्वायर का मान कितना जाएगा, 25c। c का स्क्वायर 5 से काट दे, 25 को 5 बार में कटेगा, अर्थात क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 5c का स्क्वायर। अब 5 क्या कर देगा, बी स्क्वायर काटेगा, अर्थात लिख सकते हैं बी स्क्वायर बट्टे के 5 बराबर सी स्क्वायर। फिर वही लगाएंगे प्रमेय। अतः 5 क्या कर रहा है, बी स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है, विभाजित करता है। ठीक है बाबू, बी स्क्वायर को भी क्या करता है, विभाजित करता है। तो 5 क्या करेगा, बी को भी विभाजित करेगा, बी को भी विभाजित करेगा ना बाबू। तो क्या हो जाएगा, अतः ए और बी के एक के अतिरिक्त एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हमारा मानना गलत था, इसलिए हमारा मानना गलत था। और करड़ी में 5 परिमेय नहीं, अपरिमेय संख्या क्या बाबू,
अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं। क्या था हमारा मानना है बाबू? गलत था। तो कड़ी 5 क्या है? परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या है। ठीक है बाबू, बात समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको मिटाया जाए। सिद्ध करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, लिख लीजिए। हल माना 3 + 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बाबू, तब क्या हो जाएगा? 3 + 2 कड़ी में 5 बराबर A/B हो जाएगा। हाई प्लस में आए तो जाके क्या बन जाएगा? माइनस बाबू। तो हो जाएगा कड़ी में 5 बराबर A/2B। हाई गुड़ा बाबू आके बनेगा भाग, -3। ठीक है, हो गया आपका। अब क्या कर देंगे? दोनों पक्षों का फिर से वर्ग कर दिया जाए। अब देखिए, वर्ग करना जरूरी नहीं है। अब देखिए, हम इसके पहले क्या सिद्ध किए हैं कि कड़ी में 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अब लिख लीजिए कि A/2B - 3 एक परिमेय संख्या है। क्या बाबू? एक परिमेय संख्या है, परंतु क्या आपका कड़ी में 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अभी सिद्ध किया गया बाबू, अपरिमेय संख्या है, इसलिए या अतः 3 + 2 कड़ी में 5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या होगी। अतः हमारा मानना गलत था। अतः हमारा मानना गलत था। गलत था कि ना? गलत था। ठीक है बाबू, क्या है आपका? 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम क्या किया? अभी सिद्ध किया कड़ी में 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो 3 + 2 ये क्या है? ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन इसके साथ कड़ी में 5 जुड़ गया है। क्या है बाबू? अपरिमेय संख्या है, अर्थात ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब देख 1/2 यही सिद्ध करना है बाबू। फिर लिख लीजिए हल माना 1/2 क्या है? ये वो परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तब 1/2 बराबर क्या हो जाएगा? A/B। अगर में 3 गुणा कर जाए, में 3 गुणा कर जाए तो क्या हो जाएगा? B बराबर 2A हो जाएगा। अर्थात हम क्या कहते हैं? 2 गुणा में वो आके क्या बन जाएगा? भाग। तो हो जाएगा B/A बराबर 2। ठीक है, फिर वही सीक्वेंस लिखना है कि B और A एक परिमेय संख्या है। क्या बाबू? परिमेय संख्या है, लेकिन कड़ी में 2 क्या है बाबू? एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, इसलिए 1/2 भी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ गई? कड़ी में 2 क्या है आपका? अपरिमेय संख्या है। एक तो परिमेय संख्या है, लेकिन कड़ी में 2 क्या है आपका? अपरिमेय संख्या है। लेकिन उसके साथ अगर अपरिमेय संख्या जुड़ गई तो भी क्या हो जाएगा? आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है बाबू, बात समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट कर लीजिए।